हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा ऑनलाइन क्लास मैथमेटिक्स फॉर एट्थ। आज हम लेसन 5 के पार्ट बी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट द क्लास। देखिए, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखिए। ठीक, इसको बीजगणितीय रूप में लिखना है। तो पहला पॉइंट दिया है 6 और यक्स का योगफल। हम जानते हैं योगफल का मतलब होता है जोड़। योगफल बराबर जोड़, ठीक है। प्लस होता है, इसी को हम जोड़ कहते हैं। और देखिए, अब हमको दिया है इसमें कि 6 और यक्स का योगफल, मतलब 6 प्लस यक्स। यह चर संख्या है, इसलिए हम इसको जोड़ नहीं सकते। अगर यहीं पे 6 प्लस 2 होता तो उसको हम 8 लिख सकते, ठीक है। और अगर यहीं पे 6 प्लस 4 होता तो हम 10 लिख सकते। लेकिन यहाँ पर हम इसको जोड़, मतलब इसका इससे सटीक रूप नहीं बना सकते। यही सबसे सटीक रूप है, इसलिए यही होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ दिया है यक्स में से 7 घटाने पर शेष। यक्स में से 7 घटाने पर शेष आपको पता ही है, यक्स माइनस 7 करेंगे, ठीक, क्योंकि घटाना कहाँ है। अब देखिए, अगर यक्स माइनस 7 तो घटेगा नहीं, यह यहीं तक सटीक होगा। अगर यहीं पर होता 7 माइनस 3 तो इसको हम 4 लिखते। अगर होता 3 माइनस 2 तो उसको हम 1 लिख देते। लेकिन यहाँ यक्स माइनस 7 है, जो कि बस इसका इतना ही सटीक रूप होगा, इससे अधिक नहीं हो सकता। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है यक्स का 5 गुना, यानी कि यक्स का 5 गुना यक्स गुणे 5 और इक्वल टू यक्स 5 यक्स हो जाएगा। ठीक, अगर यहीं देखिए यक्स का मान 5 होता, फिर गुणे 5 करते तो इसका एक अंक ये प्राप्त होता, क्या होता, 25। ठीक, यहाँ हम यक्स तो लिखे हैं सटीक में, लेकिन यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पॉइंट नंबर 4 देखेंगे। यक्स का 1/3 दिया है, यानी कि यक्स गुणे 1/3, 1/3। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ 1 कर देंगे अगर, तो गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा x/3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 लिखा दिया है, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना है, यानी कि जो वृत्त का व्यास है उसकी त्रिज्या का दूना है। तो देखिए, इसमें इसको हम परिधि कहते हैं, पहले यह समझेंगे। ठीक, इसको परिधि कहेंगे। और यहाँ से अगर कोई रेखा खींचेंगे तो इसको त्रिज्या कहेंगे। देखिए, यहाँ पे त्रिज्या हुई, ठीक है। और देखिए, यह पूरा जो है क्या हो जाएगा, व्यास। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, व्यास को अंग्रेजी में कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डायामीटर। ठीक है, इसको कहेंगे हम DIMOTER, डायमीटर। ठीक, और इसको देखिए कहेंगे परिधि को, परिधि कहेंगे इसको। त्रिज्या जो है, त्रिज्या को हम R से दर्शाते हैं, इसको रेडियस कहते हैं। ठीक है, रेडियस कहेंगे। ठीक, अब देखिए दिया है व्यास बराबर, इसमें देखिए व्यास का त्रिज्या का 2 गुना, यानी व्यास बराबर लिखेंगे, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या का 2 गुना दिया था तो व्यास को D से प्रदर्शित करेंगे 2 और त्रिज्या को R से। बीच में देखिए गुणे का चिन्ह जो है छिपा हुआ है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। तो पहले देखिए हम वर्ग बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं पहले वर्ग। देखिए, वर्ग में उसकी आमने सामने की चारों भुजाएं समान होती हैं, यानी कि अगर यह 4 मीटर है तो यह भी 4 होगी, यह भी 4 होगी और यह भी 4 होगी। यानी कि
अगर ए बी 4 मीटर है तो बी डी भी 4 मीटर की होगी, डी सी भी 4 मीटर की होगी और सी ए भी 4 मीटर की होगी। यानी कि चारों आमने सामने की भुजाएं इसमें समान होती हैं। तो परिमाप में देखा दिया है वर्ग का परिमाप, यानी कि वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुणे भुजा, यानी कि इसकी चारों भुजाएं देखिए समान हैं, इसलिए इसको भुजा लिखेंगे। ठीक है, 4 गुणे भुजा। अब देखिए इसको यस मतलब स्क्वायर, वर्ग को स्क्वायर कहते हैं और 4 हो जाएगा, और भुजा को ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें अगर चारों का गुणा करेंगे, यानी कि 4 भुजाओं का गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा ना। देखिए 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, और अगर ऐसे करेंगे तब भी 16 ही होगा। 4 गुणे भुजा, यानी कि 4 गुणे 4 बराबर 16। ठीक है, अब देखेंगे इसमें अगला पॉइंट दिया है आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। मान लीजिए एक आयत बनाएंगे पहले, ये देखिए आयत हो गया और इसकी यह भुजा और यह भुजा समान होती है। ठीक, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। तो यहाँ देखिए x मान लेंगे, अगर इसको y मान लेते हैं तो देखिए इसमें दिया है कि इसका गुणनफल होगा, x और y का क्या होगा, गुणनफल होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, देखिए आयत का क्षेत्रफल पूछा है तो लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। ठीक है, तो एक्स वाई हो जाएगा। तो इसमें देखिए लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, इसको देखिए ए से प्रदर्शित करेंगे, फिर लंबाई को एल से और चौड़ाई को बी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखिए दिया है लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है जबकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। देखिए लाभ की इंग्लिश प्रॉफिट होती है, विक्रय मूल्य की सेल प्राइस होती है और क्रय मूल्य की कॉस्ट प्राइस होती है। ठीक है, तो देखिए लिखा है लाभ बराबर दिया है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के अंतर के बराबर है, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, अब देखिए इसको इंग्लिश में लिखेंगे प्रॉफिट PRO, बस इतना ही रहने देते हैं। फिर यहाँ देखिए सेल प्राइस माइनस CP, यानी कि कॉस्ट प्राइस। देखिए लाभ को इनकम भी कहेंगे, हम कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर 3A में दिया है, देखिए एक टोकरी में 50 आम तथा दूसरी टोकरी में x आम है, पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने अधिक आम है, यानी कि अधिक ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, पहले मान लीजिए पहली टोकरी में कितने आम हैं, 50 आम हैं। ठीक है, इसमें मान लीजिए 50 आम है और दूसरी टोकरी में दिया है x आम। अब देखिए अगर कोई संख्या होती तो उसे तो हम घटा के पता कर लेते कि हाँ पहली टोकरी में इतना है तो दूसरी टोकरी में इतना है। तो लिखेंगे पहली टोकरी माइनस दूसरी टोकरी। ठीक है, दूसरी टोकरी है, उसके बाद देखिए पहली टोकरी में कितने आम हैं, 50 हैं, माइनस और दूसरी टोकरी में x है। अगर कोई संख्या होती, मान लीजिए यहाँ 30 होता या 20 होता, तो हम लिख देते 50 माइनस 20 इक्वल टू 30। हमें पता चल जाता कि 30 आम अधिक हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई संख्या है नहीं, x है, तो इसलिए हमको बस इसमें इतना ही सटीक होगा
क्योंकि हम यक्स को तो घटा नहीं सकते, अगर कोई संख्या होती तो उसको हम घटा के और छोटा कर सकते। तो इसका आंसर होगा 50 माइनस यक्स, यही इसका आंसर है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी का भी पार्ट। तो दिया है एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं, जिसमें से यक्स छात्र प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गए, तो स्वस्थ छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक विद्यालय है, ठीक, अब इस विद्यालय में 100 छात्र हैं। अब इस विद्यालय में जब 100 छात्र हैं तो इसमें से यक्स छात्र प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गए, तो छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अब कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 100 है, ठीक है। प्रदूषित जल पीने से बीमार छात्रों की संख्या यक्स है, तो स्वस्थ छात्रों की संख्या यानी कि 100 में से अगर माइनस यक्स कर देंगे तो जितने छात्र स्वस्थ हैं उनका हमें पता चल जाएगा। तो मान लीजिए अगर 100 होता, दिया होता एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं, ठीक है, जिसमें से 20 छात्र प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गए हैं, तो कुल छात्रों की संख्या, स्वस्थ छात्रों की संख्या, ठीक है। तो इसमें से हम अगर 20 घटा देते तो हमें पता चल जाता, हाँ 80 छात्र स्वस्थ हैं। ठीक, यहाँ पे यक्स दिया है इसलिए हमें इतना ही इसका लिखना पड़ेगा। ठीक, इसका इतना ही आएगा क्योंकि चर राशि है, इसको हम इतना ही सटीक में लिख सकते हैं। अब देखिए दिया है संलग्न चित्र में, क्वेश्चन नंबर 4 है, संलग्न चित्र में आयत की आसन्न भुजाएं x मीटर तथा y मीटर हैं, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए आसन्न भुजाएं x मीटर और y मीटर हैं, इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? परिमाप ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हम आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा, देखिए यह लंबाई हो गई और यह चौड़ाई हो गई, यानी कि यहाँ भी y होगा, ठीक, यह x है तो यहाँ भी x हो जाएगा। अब देखिए जब यहाँ x है तो यहाँ x हो जाएगा, तो देखिए परिमाप बराबर x गुणे x, इसमें देखिए जोड़ते हैं, ठीक है, आयत में परिमाप निकालने के लिए जोड़ेंगे, तो देखिए x प्लस x प्लस y प्लस y, ठीक, x प्लस x y प्लस y। अब देखिए यहाँ पे हो गया 2x प्लस 2y, ठीक। अब इसमें देखिए 2 जो है वो क्या है? कॉमन है ना, तो 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब बचा x प्लस y, यही आयत का परिमाप है। अब देखिए यह लंबाई है, और यह चौड़ाई है, तो यहाँ आ जाएगा 2x में लंबाई हो जाएगा, लंबाई, और y के स्थान पर चौड़ाई, ठीक। आयत का परिमाप बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई, यही इसका होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ देखिए इसको यस से प्रदर्शित कर सकते हैं, परिमाप को यस से प्रदर्शित करेंगे और यहाँ हो जाएगा, अगर 2 हो जाएगा तो लंबाई का L होगा, चौड़ाई का D हो जाएगा, ठीक। अगला इसमें देखिए दिया है एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है, ऐसे 12 गुब्बारों का कितना मूल्य होगा? माना कि एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है, तो 12 गुब्बारों का मूल्य बराबर कितना होगा दिया है। तो चलिए देखते हैं, पहले हो जाएगा, देखिए 12 गुब्बारों का मूल्य, तो लिखेंगे x गुणे 12, यह हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 12x। अगर देखिए यही x के स्थान पर अगर कोई संख्या होती, मान लीजिए 5 होता, अगर होता, एक गुब्बारे का मूल्य 5 पैसे है, ठीक, तो ऐसे 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा?
तो 5 गुणे 12 कर देते तो 12 पंजे 60 हो जाता, तो यहाँ हो जाता 60। ठीक, लेकिन यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, बस चर राशि दी हुई है, इसलिए हमको 12x लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। एक कक्षा में x विद्यार्थी हैं जिनमें 1/4 बालिकाएं हैं। कक्षा में कितने बालिकाएं हैं? तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, पहले लिखेंगे कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, x है दिया है, जिनमें बालिकाओं की संख्या 1/x है। तो कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं? तो देखिए यहाँ पे x है तो x गुणे 1/4, यानी कि अभी यहाँ पे हो जाएगा, अगर यहाँ 1 कर देंगे तो 1 का कोई तो मान होता नहीं है, तो इसलिए हो जाएगा x/4। ठीक, कुल बालिकाओं की संख्या x/4 है। देखिए फिर से इसे देखते हैं। एक कक्षा में x विद्यार्थी हैं जिनमें 1/4 बालिकाएं हैं। कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं? तो कक्षा में विद्यार्थी की संख्या x है, जिनमें बालिकाएं कितना है, 1/4 है। कक्षा में बालिकाएं होंगी x गुणे 1/4, जिनमें कुल बालिकाएं होंगी x/4। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए दिया है, संलग्न चित्र में एक वर्ग ए सेंटीमीटर है। फिर दिया है, देखिए वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए इसमें वर्ग बना है, वर्ग में हम जानते हैं कि आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। तो एक ये ए सेंटीमीटर है, ए भी ए सेंटीमीटर है, ए भी ए सेंटीमीटर होगा और ये भी ए सेंटीमीटर ही होगा। तो देखिए वर्ग का परिमाप बराबर होगा 4 गुणे भुजा, यानी कि चारों भुजाएं समान है ना, तो इसलिए 4 गुणे भुजा हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, यही फार्मूला है इसका। अब देखिए 4 गुणे भुजा है, तो 4 गुणे हम देख रहे हैं कि भुजा ए सेंटीमीटर है, तो ए लिख देंगे। ठीक है, अब इसका पूरा क्या हो जाएगा, 4a। ठीक, अब देखिए वर्ग को हम यस से स्क्वायर करते हैं, इंग्लिश में इसे स्क्वायर कहते हैं, तो स्क्वायर कर देंगे, मतलब यस से प्रदर्शित कर देंगे। इसका यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया है लीला राधा की छोटी बहन है। ठीक है, लीला राधा की छोटी बहन है, वह राधा से 6 वर्ष छोटी है। लीला राधा की छोटी बहन है और वह राधा से 6 वर्ष छोटी है। लीला की आयु राधा की आयु के कितने पदों में लिखिए, कितने पदों में लिखिए। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को, फिर सॉल्व करते हैं। देखिए लीला की छोटी बहन है, तो लिखेंगे माना लीला की आयु बराबर x वर्ष। ठीक, अब देखिए राधा की आयु राधा से 6 वर्ष छोटी है, तो राधा की आयु कितनी है, 6 वर्ष है, यानी कि राधा की आयु बराबर 6 वर्ष। ठीक, अब देखिए लीला की कुल आयु, यानी कि लीला कितनी वर्ष छोटी है, तो लिखेंगे लीला की आयु बराबर 6 माइनस x वर्ष। लीला की आयु 6 माइनस x वर्ष ही होगी। तो दिया, देखिए लीला जो है राधा की छोटी बहन है। ठीक, राधा जो है लीला से 6 वर्ष छोटी है। ठीक, राधा की आयु तो दिया है कि वह 6 वर्ष छोटी है। फिर दिया है लीला की आयु राधा की आयु के कितने पदों में लिखिए। तो देखिए इसमें माना है लीला की आयु x वर्ष है, तो राधा की आयु 6 वर्ष है, तो लीला की उससे जो बड़ी उससे छोटी आयु है, मतलब कितने वर्ष छोटे हैं, तो 6 वर्ष माइनस x।
ठीक, राधा की आयु तो हम लीला की आयु हमें पता नहीं थी, इसलिए लीला की आयु को हमने मान कर ही इसको सॉल्व किया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। माँ ने घर में लड्डू बनाए, उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवार के सदस्यों को भी दिए। 5 लड्डू शेष रह गए। ठीक, फिर भी 5 लड्डू शेष रह गए। माँ ने कितने लड्डू बनाए? तो माँ ने कितने लड्डू बनाए हैं, देखिए। माँ द्वारा मेहमान और परिवार को दिए गए लड्डू बराबर यक्स हैं। ठीक है, लिखेंगे माँ द्वारा मेहमानों और परिवार को दिए गए लड्डू यक्स। ठीक है, और उसके बाद भी 5 लड्डू शेष रह जाते हैं, तो लिखेंगे 5 लड्डू शेष रह जाते हैं ना। तो अब कुल लड्डुओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो लिखेंगे कुल लड्डुओं की संख्या, कुल लड्डुओं की संख्या बराबर हो जाएगा x + 5। ठीक, देखिए माँ द्वारा जो लड्डू बनाए गए थे उनमें तो ये हमको पता नहीं है कि कितने लड्डू मेहमान को दिए गए, कितने लड्डू परिवार को दिए गए। बस इसमें दिया कुछ लड्डू, कुछ यानी कुछ को हमने मान लिया x, और फिर भी सबको देने के बाद भी 5 लड्डू शेष बच जाते हैं। ठीक, 5 लड्डू शेष बच गए, तो इसमें दिया है, बताइए माँ ने कितने लड्डू बनाए थे, यानी कि x + 5। माँ ने इतने लड्डू बनाए थे, जिसमें से उन्होंने x लड्डू मेहमानों को दिया और 5 लड्डू बच गए। यह लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। अगला लेसन कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर दीजिए।